दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन नेम्स के ऊपर। डोमेन नेम क्या होता है और अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाने जाते हो या फिर अपना ब्लॉग बनाने जाते हो या बिजनेस के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो, आपको कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो डोमेन नेम बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, अगर हम बोलें चीप डोमेन नेम्स आप खरीद सकते हो, साथ में क्वालिटी की आपको सर्विस मिलेगी, कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। तो आज का ये वीडियो टोटली इस चीज के ऊपर होगा, डोमेन नेम्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कैसे, कौन सा डोमेन नेम आपको खरीदना चाहिए, चाहे ब्लॉग की बात हो, ड्रॉप शिपिंग की बात हो, बिजनेस की बात हो। बहुत सारे डोमेन नेम्स अवेलेबल होते हैं, आपको कौन सा खरीदना चाहिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। डोमेन नेम कैसे खरीदते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। डोमेन नेम को ब्लॉगर से कनेक्ट कैसे करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। साथ में आपने डोमेन नेम खरीद लिया जो मैं वेबसाइट बता रहा हूं वहां से, लेकिन आपने होस्टिंग कहीं और से खरीदी हुई है, तो उस डोमेन नेम को उस अदर होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी मोटिवेशन के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि आज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है जिन लोगों को नहीं पता डोमेन नेम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है जिसका नाम है मिंत्रा। तो ये मिंत्रा.com क्या है, एक डोमेन नेम है इस वेबसाइट का। और यहाँ पे गूगल है, गूगल.com क्या है, ये गूगल का डोमेन नेम है। ठीक है, ऐसे ही होस्टिंगर.com ये क्या है, होस्टिंगर कंपनी का डोमेन नेम है। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं जो इनके नाम होते हैं इनको .com बोला जाता है। ठीक है, और जो पीछे का पार्ट होता है जैसे .com, .in, .gov, .org, .net, ये डोमेन के एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, अब माइंड में कंफ्यूजन आती है कि हमें कौन सा एक्सटेंशन खरीदना चाहिए बिजनेस के लिए, ब्लॉग के लिए, ई कॉमर्स स्टोर के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जो वेबसाइट का नाम होता है उसको डोमेन नेम बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कौन सी ये चीप वेबसाइट है जहां से आप डोमेन नेम खरीद सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो डोमेन नेम्स आपके पास आते हैं इतने सारे तरीके के, आपको कौन सा किस चीज के लिए खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेबसाइट है कौन सी। इस वेबसाइट का नाम है होस्टिंगर, और अगर आप यहां से डोमेन खरीदना चाहते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां से आपको डोमेन के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप डोमेन नेम खरीद सकते हो। और जब भी डोमेन नेम खरीदते हो नई ईमेल आईडी से खरीदना ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। तो यहां पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा कम पैसों में डोमेन नेम मिल जाते हैं। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई गोडैडी भी तो देता है सबसे बेस्ट, इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। तो मैं गोडैडी की आपको एक यहाँ पे दिखाता हूं कि कितना सस्ता है। यहाँ पे हम गोडैडी से कोई भी डोमेन खरीदते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे दे रहा है .com डोमेन 1257 रुपए 88 पैसे में। ठीक है, और यहीं पे मुझे होस्टिंगर दे रहा है 904 रुपए में जीएसटी वगैरह लगने के बाद। तो आप देख सकते हो कितना फर्क है। अब यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको रिन्यू कराने जाऊंगा ना होस्टिंगर पे, ये मुझे इतने का ही पड़ेगा रिन्यू जब मैं करवाऊंगा। लेकिन क्या गोडैडी पे इतने का पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा और ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा स्क्रीन। आप अगर मेरे मोबाइल पे देखोगे, मैं पिछले कम से कम लगा के चलो 14-15 साल से एक डोमेन है जिसको मैं रिन्यू करवाता रहा हूँ गोडैडी पे। ठीक है, मुझे टाइम नहीं लगा उसको स्विच करने का, अब की बार मैं जरूर स्विच करूंगा। तो आप जब देखोगे गोडैडी वगैरह पे आप रिन्यू करवाने जाते हो तो ये कितना ज़्यादा लूटते हैं इस चीज़ में, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपने फ़ोन पे एक बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गोडैडी। ठीक है, जैसे ही मैंने गोडैडी सर्च किया तो यहाँ पे 2 पेमेंट्स का दिखाएगा, क्योंकि लास्ट 2 पेमेंट्स मैंने फोन पे से किए हैं, उससे पहले मैं गूगल पे वगैरह से करता था। तो आप देखोगे 3 जुलाई को मैंने एक पेमेंट करी है 1788 रुपए की, इससे पहले 1550 की सेम डोमेन के लिए करी थी। तो आप देख सकते हो नियर 1 साल में इन्होंने 300 रुपए एक डोमेन पे बढ़ा दिए। अब ये 1800 रुपए लगा के चलो एक डोमेन को रिन्यू करने के ले रहे हैं, और गोडैडी वही 900 से 1000 रुपए ले रहा है, यानी डबल का फर्क आ गया भाई एक तरीके से। तो ये जो कंपनी है होस्टिंगर बेस्ट है, जब आप रिन्यू करोगे तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और स्टार्टिंग में भी आपको कम पैसों में डोमेन मिल जाएगा। ठीक है, यहां से डोमेन खरीदते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। जो भी आप डोमेन लेना चाहते हो आपको यहां पे टाइप करना है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप डोमेन नेम खरीदते हो, जिस भी पर्पस के लिए खरीद रहे हो, चाहे बिजनेस हो, ब्लॉग हो, ड्रॉप शिपिंग हो, आप डोमेन नेम ऐसा लो जो एक ब्रांड की तरह साउंड करे, उसमें नंबर्स वगैरह ना हो, ज्यादा लंबा ना हो, और डोमेन से पता लग जाए कि जो वेबसाइट या ब्लॉग या बिजनेस होने वाला है वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है फिर तो अलग ही बात है, आपको उसी से लेना पड़ेगा। बट जब आप नया फ्रेश कुछ लेते हो तो आप एक ब्रांड की तरह साउंड करने वाला डोमेन नेम लें। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पे करता हूँ, सपोज मैं कुछ भी कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया राहुल उपमन्यु, ठीक है, कुछ भी मैंने किया तो यहाँ पे मैं जैसे ही सर्च करूंगा जो जो अवेलेबल होगा वो यहाँ पे हमें दिखा देगा। ऐसे .in लिया हुआ है, .com लिया हुआ है, तो यहाँ पे दिखा देगा ये इतने का मिल रहा है, .org 99 का, आपको रेट दिख जाएगा, अलग अलग तरह के एक्सटेंशंस दिख जाएंगे, ठीक है। साथ में AI डोमेन जनरेटर बहुत ही बढ़िया है। आप जस्ट इसको बताओ कि भाई मेरा क्या, मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो सपोज मैंने इसको बताया क्लॉथिंग ब्रांड फॉर मैन, ठीक है, मैं एक क्लॉथिंग ब्रांड बनाने वाला हूं मेंस के लिए। जो भी आप ब्लॉग बनाना चाहते हो जस्ट यहाँ पे बताओ और ये आपको बता देगा। देखो dapperclothes.org, अर्बन स्यूट स्टोर, मैन, ठीक है, मॉडर्न मैन अप्रैल, तो यहाँ पे बता देगा आपको डोमेन नेम्स, काफ़ी सारे AI सजेस्ट कर देगा। और जस्ट आपको जब बाय करना हो तो सिंपल सा इनका प्रोसेस रहता है, आप बाय नाउ के बटन पे क्लिक करो और बहुत ही 3 स्टेप प्रोसेस है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे डिटेल मांगेगा, पहले अपनी एक नई ईमेल आईडी बना लेना डिस्काउंट के लिए और उससे लॉगिन करना, ठीक है। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, सारा कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद पूछे कितने टाइम के लिए, मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें अगर होस्टिंग चाहिए होस्टिंग भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आपसे पूछेगा, बट नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, गूगल पे क्लिक करेंगे, जो नई ईमेल आईडी बनाई है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान विशेष आपको रखना है, जो यहाँ पे आप डिटेल्स डालोगे ना, यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछेगा, ये आपको जेन्युइन डालना है, इसको गलत मत डालना। अगर आपने गलत डाल दिया ना, बाद में डोमेन सस्पेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे आपकी पेमेंट पूछी जाएगी, UPI वगैरह कौन सी है, जैसे ही आप करते हो आपका डोमेन नेम बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि कौन सा डोमेन नेम खरीदना चाहिए किस चीज़ के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डोमेन नेम खरीदने के बाद उसको ब्लॉगर से कैसे जोड़ना है, और उसके बाद उसको हम अदर होस्टिंग से कैसे जोड़ सकते हैं। अगर हमने होस्टिंगर पे ही कहीं और होस्टिंग ली है उस पर वेबसाइट कैसे बनाए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझ लो कि आपको डोमेन नेम खरीदना कौन सा चाहिए। तो गाइस कौन सा डोमेन एक्सटेंशन आपको लेना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ब्लॉग्स की बात करते हैं, उसके बाद हम बिजनेसेस या दूसरी तरह की वेबसाइट्स की बात करेंगे कि आपको कौन सा डोमेन एक्सटेंशन लेना चाहिए। सबसे पहली चॉइस होती है .com। देखो आप किसी भी तरह का ब्लॉग बना रहे हो, किसी भी तरह की कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए कि आपको .com नाम मिल जाए। अगर वो नहीं मिलता है उसके बाद हम फर्दर देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है .in। अगर आपकी जो ऑडियंस है वो इंडिया से रिलेटेड है, मतलब आपका ब्लॉग ज़्यादातर इंडिया में ही देखा जाएगा, जैसे कि आप हिंदी में बना रहे हो या फिर इंडियन ऑडियंस ही उसको देखेगी, तो आप .in ले सकते हो। उसके बाद तीसरा आता है .net। अगर आपका ब्लॉग टेक और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है तो आप .net एक्सटेंशन भी ले सकते हो। उसके बाद आता है .org। अगर आप कोई ऐसा ब्लॉग बना रहे हो जो लर्निंग या कम्युनिटी टाइप का ब्लॉग है तो आप .org ले सकते हो। उसके बाद लास्ट में आता है .blog। उसके बाद आता है कि भाई ये जो .blog है ये होता है उन ब्लॉग्स के लिए जो कि ब्लॉगिंग नीचे से रिलेटेड है। जैसे आप ट्रैवल ब्लॉगर हो तो आप उसके बारे में लिखते हो, या आप फूड ब्लॉगर हो तो आप फूड के बारे में लिखोगे, तो .blog भी उसके लिए सुटेबल रहता है। इसके बाद लास्ट एक ऑप्शन आता है कि जो भी आपके बजट में फिट बैठता है आप उसको ले सकते हो, ठीक है। वो लास्ट ऑप्शन है। ऐसे .xyz और भी बहुत सारे हैं, वो बजट में जो भी आ रहे हैं वो आप ले सकते हो। जैसे .co.in हो गया, .co हो गया, ये बहुत सारे बजटेड ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका पैसा आपको कम पे करना है स्टार्टिंग में तो आप उनकी तरफ जा सकते हो। उसके बाद बिजनेसेस के लिए .com यूनिवर्सल चॉइस है, अगर आपको .com मिल जाता है। अगर आपका जो बिजनेस है वो इंडिया से रिलेटेड है तो आप .in या .co.in ले सकते हो। उसके बाद .co अगर आप कोई स्टार्टअप कंपनी बना रहे हो या टेक कंपनी बना रहे हो तो .co भी ले सकते हो अगर आपको .com नहीं मिल रहा है। उसके बाद .store ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए सही रहता है। जैसे कि सपोज कोई आप अपना स्टोर बना रहे हो ऑनलाइन शूज़ का या किसी भी चीज़ का, तो .store एक्सटेंशन ले सकते हो। लास्ट में आता है .org। अगर कोई NGO है या सोशल बिजनेस है आपका तो आप .org के साथ जाएं। तो ये मैंने आपको डोमेन एक्सटेंशंस बता दिए। बाकी के बिजनेस को छोड़कर अगर आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो .com के साथ जाओ, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो .in .net, वो मैंने आपको बता दिए कौन सा किस चीज़ के लिए बेस्ट रहता है, आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो गाइस फाइनली आपको ये तो समझ आ चुका है डोमेन नेम कौन सा खरीदना चाहिए। अब बारी आती है भाई हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने जो डोमेन नेम खरीदा उसको हम कैसे जोड़ेंगे ब्लॉगर के साथ सबसे पहले। उसके बाद मैं बताऊंगा उसको कैसे अदर होस्टिंग के साथ जोड़ना है, फिर उसको कैसे हम होस्टिंगर पे ही अगर है होस्टिंग तो उस पर वेबसाइट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो जब आप डोमेन नेम खरीद लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने डोमेन नेम खरीद लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे डोमेन सेक्शन मिलता है,
ठीक है, यहाँ पे आपका डोमेन आ रहा होगा। उसके बाद आप जब मैनेज पे क्लिक करते हैं, मैनेज पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ब्लॉगर से कैसे जोड़ना है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीएनएस सर्वर यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साथ में हम एक ब्लॉगर खोलेंगे। ठीक है, यानी जिस भी ब्लॉगर के ब्लॉग को हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं हम उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ब्लॉगर खोल लिया। अब ब्लॉगर खोलने के बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा कस्टम डोमेन का। यहाँ पे देखो कस्टम डोमेन आ रहा है और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये मुझसे पूछेगा मेरा कस्टम डोमेन कौन सा है। तो जो भी मेरा कस्टम डोमेन होगा, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी डाल देता हूँ, तो यहाँ पे हमें www करके डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमने डोमेन लिया हम डालेंगे। तो यहाँ पे ये हमें दो सी नेम देगा। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल पहला इसने दिया सी नेम www और डेस्टिनेशन में ये डालना है। तो हम वापस आ जाएंगे अपने यहाँ पे, ठीक है, डोमेन पे। तो यहाँ पे सी नेम पहले से एक डला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक करना, सी नेम पे जाओ, नेम में आ जाएगा www। ठीक है, www जो यहाँ पे ये गूगल ने दिया। डेस्टिनेशन में आ जाएगा GHS और गूगल ये वाला। ठीक है, इसको हम डालेंगे और पेस्ट करके यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। पहला काम हो गया। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो होगा नेक्स्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करने के बाद दोबारा से हम सी नेम ऐड करेंगे, नेम में इसको डाल देंगे। ये मैं अपने में ऐड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास है, मैं इसको जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है, ठीक है, ये करेंगे और ये करने के बाद यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। इतना करते ही जब आप ब्लॉगर पे जाओगे, इसको सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा और आपका ब्लॉगर से कनेक्ट हो जाएगा। इतना सिंपल काम है। अब दूसरी चीज आती है कि आपकी जो होस्टिंग है, ठीक है, वो किसी और ईमेल आईडी पे होस्टिंगर के ऊपर है। तो जब आप जाओगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ वेबसाइट होस्टिंगर खोल लेता हूँ। ठीक है, आपको ताकि मैं बता पाऊँ। सपोज करो मैंने होस्टिंगर किसी और ईमेल आईडी से खोला है, मेरा डोमेन किसी और ईमेल आईडी पे है होस्टिंगर से ही, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो जब आप वेबसाइट्स पे जाते हो, यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट आएगी, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करते हो और यहाँ पे वर्डप्रेस या जो भी इंस्टॉल कर रहे हो करते हो। इस प्रोसेस को करने के बाद जब आप अपना डोमेन नेम डालोगे, वहाँ पे नेम सर्वर का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आपको नेम सर्वर मिलेंगे। आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है चेंज नेम सर्वर पे, आपकी वो डोमेन और वो होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही सेम आपने होस्टिंगर से डोमेन लिया लेकिन आप होस्टिंग कहीं और से ले चुके हो, उन दोनों को कनेक्ट करना है। तो जब आप वहाँ पे इंस्टॉल करोगे, अपना डोमेन नेम बताओगे, वहाँ से नेम सर्वर मिलेंगे। जस्ट वो आपको यहाँ पे चेंज नेम सर्वर पे आके यहाँ पे चेंज नेम सर्वर करोगे, इनको अपडेट करना है। वहाँ पे 2 है तो 2 डाल दो, 3 है तो 3 डाल दो, बाकी के ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, सेव करोगे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डोमेन्स को होस्टिंग से कनेक्ट किया जाता है। अब बात आती है कि भाई होस्टिंगर से डोमेन नेम ले रहे हैं, क्या ये ट्रस्टवर्दी है, मतलब क्वालिटी कैसी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज के टाइम पे होस्टिंगर बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो अगर आप देख रहे हो कि मुझे चीप डोमेन नेम मिले, कम पैसा खर्च करना पड़े, क्वालिटी अच्छी मिले, तो होस्टिंगर इसके लिए बेस्ट है। अगर आपको किसी भी तरह का सजेशन चाहिए या हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, कमेंट कर देना, आपका भाई आपके लिए वीडियो बना देगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना। बाय बाय।